फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव स्क्रिबलिंग स्किल इन CWSN। यानी एक CWSN बच्चे के अंदर हम स्क्रिबलिंग को किस तरीके से डेवलप करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं स्क्रिबलिंग क्या है वो बताती चलती हूँ। जब आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा होता है, उसके हाथ में पेंसिल पकड़ा दो जिसको लिखना नहीं आता है, पेंसिल पकड़ा दो और कॉपी पकड़ा दो तो कुछ सम लाइनें जो है वो टेढ़ी मेढ़ी सी जो कॉपी पे लिखता है उसी को हम लोग स्क्रिबलिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने पिक्चर बना भी रखी है। आपका जो कुछ जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें सी बनी हुई है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई मोटिव नहीं है, बस लिखना है, तो इसी को हम लोग जो है स्क्रिबलिंग कहते हैं। आपको पता है राइटिंग स्किल कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ये आप सभी जानते हैं। लिखना कितना एजुकेशन के लिए ज़रूरी होती है। जब आप पढ़ने जाते हैं स्कूल में तो स्टार्टिंग से ही अल्फ़ाबेट सिखाना शुरू कर दिया जाता है, काउंटिंग लिखनी सिखानी शुरू कर दी जाती है। रीडिंग के बाद जब आप रीडिंग कर लेते हैं देन उससे हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखना या काउंटिंग लिखना, तो सबसे पहले बच्चे को जो है लिखने का जो सबसे पहला मैं स्टेप कह सकती हूँ तो स्क्रिबलिंग है। अब सीधा बच्चा डायरेक्ट जो है अल्फ़ाबेट नहीं लिखेगा, सबसे पहले वो स्क्रिबलिंग ही करेगा। तो आप अब इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। जब आप सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं तो आप चौथी या पांचवा स्टेप एक साथ नहीं चढ़ सकते ना, बच्चा नहीं चढ़ पाएगा। तो आप फर्स्ट स्टेप जब तक आप बच्चे को नहीं चढ़ाएंगे तब तक वो ऊपर का स्टेप नहीं चढ़ पाएगा। तो इसलिए बच्चे के लिए राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए स्क्रिबलिंग को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इसी पे ही करने वाले हैं कि बच्चे को कैसे स्क्रिबलिंग, बच्चे की जो स्क्रिबलिंग स्किल है उसको किस तरीके से इम्प्रूव करें। तो ये क्लास लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इस पे बने रहिएगा। और ये क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, टेक्निक्स कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा। और इसे अपने डेली लाइफ में, चाहे वो नॉर्मल चाइल्ड हो, चाहे वो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड हो, ऑटिज्म बच्चा हो, ADHD बच्चा हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चा हो, किसी पे भी आप ये टेक्निक अप्लाई करके देख सकते हैं और उसका कैसा रिजल्ट आता है वो ज़रूर मेरे को बताइएगा। और ये टेक्निक कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और सबसे अच्छी टेक्निक आपको कौन सी लगी वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो लास्ट तक अगर पसंद आई ये टेक्निक सारी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है फॉलो राइट स्क्रिबलिंग स्टेजेस। जब बच्चे को आप स्क्रिबलिंग सिखा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है स्क्रिबलिंग की स्टेजेस को। स्क्रिबलिंग की स्टेजेस 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली रैंडम स्क्रिबलिंग, प्री कंट्रोल स्क्रिबलिंग और थर्ड स्टेज है कंट्रोल स्क्रिबलिंग। इसके अंदर सबसे पहले रैंडम स्क्रिबलिंग क्या होती है, जब आप बच्चे को एक पेज दे रहे हैं, पेज के अंदर आपने पेंसिल दे दी तो बच्चा बस उसे स्क्रिबलिंग कर रहा है पूरे पेज पे, कहीं पर भी वो कर सकता है, दैट इज रैंडम स्क्रिबलिंग। सेकेंड आपकी प्री कंट्रोल स्क्रिबलिंग क्या होती है, बच्चे का एरिया जब हम थोड़ा सा कम कर देते हैं और बच्चा उसमें कर पा रहा है, स्क्रिबलिंग कर पा रहा है, मैंने बच्चे को स्क्वायर बना दिया एक पेज के अंदर तो बच्चा उसमें स्क्रिबलिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो उस लाइन के अंदर ही बनाए, लाइन से बाहर ना जाए, स्क्वायर के बाहर ना जाए, दैट इज प्री कंट्रोल स्क्रिबलिंग। इसके अंदर क्या है कि कंट्रोल होना शुरू हो रहा है बच्चे का, परफेक्ट नहीं आता है, थोड़ा बहुत बाहर जाता है बट कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। कंट्रोल स्क्रिबलिंग के पूरा बच्चे पे कंट्रोल हो जाता है, स्क्रिबलिंग पे पूरा परफेक्टली वो कलरिंग कर लेता है, बाहर नहीं निकालता है, लाइन एक प्रॉपर खींच लेता है, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, जिस तरीके से उसने बनानी है, आप जिस तरीके से बोले तो वो उसको बना लेता है, दैट इज कंट्रोल्ड स्क्रिबलिंग। ये 3 स्टेजेस हैं।
यहाँ पर आपको बच्चे को जब स्क्रिबलिंग सिखा रहे हैं तो इसको फॉलो अप करना है, यानी पहले फर्स्ट स्टेप ही बच्चे को सिखाएंगे, देन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड। ऐसे ना हो कि एक दो सेम एज के बच्चे हैं, आपका एक बच्चा है या आपका केस है या आपके उस केस के साथ कोई अदर केस या बच्चा आप देख रहे हैं सेम एज का है, लेकिन वो बच्चा जो है थर्ड स्टेज पे है, लेकिन आपका जो केस या बच्चा है वो अभी फर्स्ट स्टेज पे है। तो ऐसे ना हो कि आप उसको उसके साथ कंपैरिजन करें कि वो तो थर्ड स्टेज पे है, तो मैं भी इस अपने बच्चे को थर्ड स्टेज ही सिखाना शुरू करती हूँ, सीधी लाइन सिखाना शुरू करती हूँ। ये करेक्ट तरीका नहीं है। आप उस बच्चे को, जो बच्चे को बिल्कुल स्क्रिबलिंग नहीं आती है, तो आप पहले फर्स्ट स्टेप करेंगे, देन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप ही बच्चे को सिखाएंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि बच्चा जो है आप स्टेयर चढ़ना सीखता है तो पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अगर आपका के साथ का एज का बच्चा जो है 3 स्टेप एक साथ चढ़ लेता है, 1 2 3 करके चढ़ लेता है, और लेकिन आपका बच्चा भी फर्स्ट स्टेप भी नहीं चढ़ रहा, तो आप ये नहीं ना बच्चे को थर्ड स्टेप पे सीधा डायरेक्ट चढ़ा देंगे। ये गलत है, उसका गिरने का चांस उतना ही ज्यादा रहेगा और वो कभी उस चीज को नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए आप सबसे पहला जो है टेक्निक है कि सारी स्टेजेस को 1 बाय 1 सीक्वेंस में फॉलो अप करना। नेक्स्ट टेक्निक है हैव अ ड्राइंग मटेरियल्स हैंडी। यहाँ जब बच्चे को उसके हैंड में मटेरियल देना, वो अपनी पसंद से मटेरियल उठाए कि उसे कौन सा कलर करना है, कौन सी पेंसिल यूज करनी है, ताकि बच्चे को कलर्स की पहचान हो। और दूसरा क्या होगा कि बच्चा जब कलर कर रहा है वो अपना पसंद का कलर उठाएगा, ब्राइट कलर उसे पसंद है, रेड कलर पसंद है, ग्रीन कलर पसंद है, तो उससे उसका जो है मोटिवेशन बढ़ेगा, उसे मोटिवेट होगा कि वो कलर जो है उठा के खुद से स्क्रिबल करना शुरू करेगा। चाहे वो 1 लाइन लगाए, चाहे 2 लाइन लगाए या 3 लाइन लगाए, वो खुद से मटेरियल उठा के उसे स्क्रिबलिंग करने दे, ना कि उसे फोर्स करे। नेक्स्ट टेक्निक है चाइल्ड डिसाइड व्हाट टू ड्रॉ और राइट। बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या ड्रॉ करने वाला है, क्या राइट करने वाला है, क्या बनाने वाला है, क्या लिखने वाला है। क्योंकि हम लोग जो है बच्चे पे बहुत ज्यादा बर्डन डाल देते हैं कि तुमने यही बनाना है, यही लिखना है, जिससे क्या होता है बच्चा जो है उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है, बर्डन फील होता है। और आपको भी पता है जब किसी काम का बर्डन हो वो काम करने में बिल्कुल मजा नहीं आता, सीखने में मजा नहीं आता। जब बच्चे को खुद से जब चीजों का मन करेगा, खुद से लिखेगा, तो वो ज्यादा अच्छे से और जल्दी सीख सकता है। इसलिए जो है बच्चे पर छोड़ दीजिए कि वो क्या बनाने वाला है। आप इतना कर सकते हैं कि बच्चे का इन्वायरमेंट इतना मतलब ऐसा क्रिएट करिए उस टाइम पे कि बच्चा उस टाइम पर ड्रॉ करना, उसे खुद से उठाए पेंसिल, खुद से रबड़ उठाए, खुद से ड्रॉ करे। और अगर आपको स्पेसिफिक कोई चीज बनवानी भी है तो इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करिए कि बच्चे के सामने एप्पल रखिए बहुत सारे, अगर एप्पल ड्रॉ करवाना है, या फिर बच्चे के बार बार उससे बात करिए एप्पल के बारे में, तो बच्चा खुद से वो उसके माइंड में ये चीज सेट हो जाएगी कि एप्पल जो है मुझे ड्रॉ करना है। लेकिन आप फोर्स नहीं करेंगे बच्चे को एप्पल ही ड्रॉ करो। तो ये टेक्निक जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है बच्चे के मोटिवेशन के लिए और इनकरेज करने के लिए। नेक्स्ट टेक्निक है टॉक विद योर चाइल्ड अबाउट देयर ड्राइंग और राइटिंग। यहाँ पर जब बच्चा कुछ भी बना रहा है, एक लाइन बना रहा है या कुछ ड्राइंग कर रहा है या स्क्रिबलिंग कर रहा है, इवन किसी भी स्टेज पे हो, वो आपकी फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज पे है बच्चा या थर्ड स्टेज है, मैटर नहीं करती है वो, लेकिन बच्चे ने जो भी बनाया है तो उसके बारे में बच्चे से बात करना बहुत जरूरी है। ऐसे ना हो कि बच्चा तो बना रहा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, या बच्चा दिखा रहा है तो अच्छा ठीक है अपने काम में बिजी हो जाए, देन उसे इग्नोर करें। नहीं, आप अपने काम छोड़कर सबसे पहले बच्चे का जो भी उसने बनाया, इवन एक लाइन भी लगाई है टेढ़ी सी, आप उसे भी देखें, उसको भी आप जो है देखें और उस पे
बात करें उस बच्चे से कि क्या बनाया है, कैसा लग रहा है आपको, ये क्या बनाने की कोशिश की है आपने, या वो चीज लग रही है या नहीं लग रही है, दैट्स इट। कुछ भी आप बात करें पर उसे अटेंशन दे और उसकी ड्राइंग को या उसकी स्क्रिबलिंग को अटेंशन दे। जब हम बात करते हैं कि डिस्कस करना है अपने बच्चे के साथ, तो एक चीज और मत भूलिए डिस्कस करते हुए, बात करते हुए, कि बच्चे के काम को एप्रिशिएट करना है, आपको इनकरेज करना है बच्चे को और ज्यादा करने के लिए। एप्रिशिएट, जो उसने बनाया उसने वो ठीक बनाया है। कभी भी बच्चे को कुछ भी, जब बच्चा बना रहा है, नेगेटिव बच्चे के लिए कभी नहीं बोलते हैं। ये चीज याद रखिए अपनी टीचिंग के अंदर, कि बच्चा जब भी कुछ भी सीख रहा है, नॉट इवन स्क्रिबलिंग, अदर कोई स्किल भी सीख रहा है, तो मुझे उसे नेगेटिव वर्ड नहीं देना है कि अच्छा ये आपने गलत बनाया है, अच्छा ये आपने ऐसे नहीं क्यों किया, या आपने ऐसे क्यों नहीं किया। इस तरीके के हमें नेगेटिव चीजें नहीं यूज करनी है। हमेशा बच्चे को अप्रिशिएट करते हुए कि बेटा ये आपने बहुत अच्छा किया है और आपको ऐसे करना चाहिए, उसे रास्ता दिखाते हुए, इनकरेज करते हुए कि आप ऐसा जो है ये आप ऐसा करना चाहिए, आपको इससे और बेटर होगा ये। तो इस तरीके से पॉजिटिव वर्ड्स को यूज करते हुए, पॉजिटिव थिंकिंग को यूज करते हुए हम लोग बच्चे को अप्रिशिएट करते हुए, मोटिवेट करते हुए बच्चे को आगे की तरफ लेकर जाएंगे। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। यहाँ पर मैंने थेरेपी क्यों डाली, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बच्चे को स्क्रिबलिंग करवा रहे हैं, बच्चे को बहुत ज्यादा हमने मेहनत कर दी, हर टेक्निक हमने फॉलो अप कर दी, लेकिन उसके फाइन मोटर जो है अच्छी नहीं होने की वजह से वो पेंसिल सही तरीके से नहीं पकड़ पा रहा है, जिसकी वजह से जो है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। तो उस दौरान जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत ज़रूरी है। जब तक बच्चे की फाइन मोटर स्किल अच्छी नहीं होगी, ठीक नहीं होगी, तो बच्चे की स्क्रिबलिंग जो है स्किल इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी बच्चा हो, ऑटिज्म बच्चा हो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, एडीएचडी हो, कोई भी अगर बच्चा है तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है। अगर एक दिख रहा है कि बच्चा सही से पेंसिल होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज पे आप डरिए नहीं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास ले जाने पे, उसमें अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास लेकर जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा जो है डिसेबल डिसाइड हो जाएगा। कि एक थप्पा कहते हैं ना, पेरेंट्स बहुत डरते हैं इस चीज को लेकर कि हम उसके थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएंगे तो हमारे बच्चे को लोग ये कह देंगे कि वो जो है वो मेंटल है, या बच्चे का जो है प्रॉब्लम है, डिसेबल्ड है। तो उस चीज के लिए मत डरिए। लोग तो बोलते हैं, बोलते रहे, आपके अपने बच्चे को इम्प्रूवमेंट करनी है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक नॉर्मल चाइल्ड ऑक्यूपेशनल थेरेपी के पास जाएगा तो उसे हमेशा ही जाना पड़ेगा। वो फाइन मोटर के लिए काम करते हैं, फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर के लिए डेली एक्टिविटी के ऊपर उन पे काम किया जाता है। कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जो आप पूछ के जो है देखकर कुछ डेली लिविंग लाइफ में भी उसे कर सकते हैं। डेली रूटीन में जब आप करवाएंगे उस चीजों को तो उसकी फाइन मोटर इंप्रूव हो जाएगी, तो उसके बाद आपको दोबारा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है फाइन मोटर इंप्रूव करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी बहुत ज़रूरत होती है। और जब हम पेंसिल होल्ड कर रहे हैं और स्क्रिबलिंग उससे की जा रही है, तो फाइन मोटर की जो कितनी ज़रूरत है तो वो आपको पता है। तो इसलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी एक नीड है स्क्रिबलिंग स्किल को सिखाने के लिए। Encourage participation in grasping activity। जितना ज़्यादा आप बच्चे को मोटिवेट करेंगे कि वो ग्रास्पिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करे, तो उतनी ही उसकी जो है ग्रास्पिंग अच्छी होगी और स्किल होल्डिंग अच्छी आएगी। तरीका जो है चीज़ों को पकड़ने का वो इम्प्रूव होगा, जिससे बच्चा जब पेंसिल पकड़ना सही से सीख जाता है,
चीज़ों को होल्ड करना सीख जाएगा तो उससे भी धीरे धीरे उसकी स्क्रिबलिंग में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, क्योंकि वो कंट्रोल करना चीज़ों को सीख रहा है। तो उससे पेंसिल होल्डिंग भी आएगी और उसे पेंसिल को कहाँ लेकर जाना है, कितना लेकर जाना है, वो भी बच्चा इन चीज़ों से सीखेगा। नेक्स्ट टेक्निक की बात करते हैं जो है सेंसरी प्ले एक्टिविटी। सेंसरी प्ले एक्टिविटी में ध्यान रखिएगा, अगर बच्चे को सेंसरी प्रॉब्लम है तब उस बच्चे को ये सेंसरी प्ले एक्टिविटी करवाई जाएंगी, जिससे बच्चे को सेंसरी मिलेगी, इम्प्रूवमेंट मिलेगी। और साथ ही अगर बच्चे में सेंसरी प्रॉब्लम है, सेंसरी बच्चा जो है उसे चाहिए, उसे सेंसेस चाहिए, तो हम एक काम और भी कर सकते हैं स्क्रिबलिंग को इम्प्रूव करने के लिए, कि बच्चे के पेंसिल के अंदर जो है कुछ जो है सेंसेशन के वाली चीज लगा देंगे, जिससे बच्चे को सेंसरी मिले। लाइक एग्जांपल के तौर पे पेंसिल के ऊपर अगर मैं कोई ऐसी टेप लगा दूं जिससे जो है थोड़ी सी रफ हो जाए पेंसिल, आपकी ऐसी टेप्स आती हैं जिसे जैसे क्या कहते हैं रेड मार्क टाइप, जिसे हम दीवारें खुरदराते हैं, उसका जो है वो पार्ट लगा दिया जाए उसके ऊपर, तो बच्चे को सेंसेशन मिलेगी। तो ये काम भी हम लोग स्क्रिबलिंग को इम्प्रूव करने के लिए पेंसिल को अडेप्टेशन कर सकते हैं बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। नीड के अकॉर्डिंग मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चे के बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनमें सेंसरी प्रॉब्लम होती है, और सेंसेस प्रॉब्लम भी अलग अलग तरीके की मिलती है। किसी बच्चे को सॉफ्ट चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं, किसी बच्चे को रफ चीजें ज्यादा अच्छी लगती है, तो अकॉर्डिंग टू नीड बच्चे की पेंसिल को हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे को सेंसरी एक्टिविटी भी कराई जाए। नेक्स्ट है पोकिंग एंड पॉइंटिंग गेम। यहाँ पर जो है बच्चे को इस तरीके की गेम खिलाना, और एक हैंड से जब बच्चा उस गेम को खेलता है तो हैंड के अंदर कंट्रोल इंप्रूव होता है। जरूरी नहीं है जब हम स्क्रिबलिंग सिखा रहे हैं बच्चे को तो हमेशा हम कॉपी पेन लेकर बैठे और उसी पे बच्चे को घसते रहें। उससे वह सिर्फ स्क्रिबलिंग जो है जरूरी नहीं है कि बस कॉपी पेन घसने से आ जाएगी, उसमें और बहुत सारी आई हैंड कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, हैंड पे कंट्रोल जो है बच्चे को चाहिए होता है। तो ये सब चीजें जो हैं बच्चे को इम्प्रूव करनी होती है, इसलिए हम अदर एक्टिविटी का यूज करते हुए इन चीजों को इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरीके की गेम जो है बच्चे को हैंड पे कंट्रोल करना सिखाती हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो है वो आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज जो है बच्चे को लेकर आना, बच्चे को करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ज़रूरी है स्क्रिबलिंग के लिए। अगर बच्चा आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं रख पाएगा, उसका आइज जहाँ वो देख रहा है और हैंड का कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं सही तरीके से लिख पाएगा, लाइनों में नहीं लिख पाएगा। अगर आप कलरिंग दे रहे हैं तो कलरिंग में जब हम बच्चा कलरिंग कर रहा है, स्क्रिबलिंग कर रहा है, तो वो बाहर बहुत निकालेगा, लाइनों में नहीं लिख पाएगा, लाइनों से बाहर चीजें चली जाएंगी। तो इसलिए आई हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है, अभी जैसे मैंने बताया कि जरूरी नहीं आप लाइनों में सिखाने के लिए बच्चे को सिर्फ आप लाइनों में ही लिखना सिखाते रहे या बार बार कलरिंग देते रहे कि बच्चा कलर करे, उसे डांटते रहे, पिटाई करते रहे कि क्यों बाहर निकाला, तो हो सकता है उसकी जो इम्प्रूवमेंट जो है आपका आई हैंड कोऑर्डिनेशन उसका सही नहीं बैठ रहा हो, जिसकी वजह से वो नहीं कर रहा। सबसे पहले आपको उसका रीजन जानना है कि वो क्यों नहीं निकाल पा रहा है, क्यों नहीं अंदर कर पा रहा है, सॉरी अंदर नहीं कर पा रहा है, क्यों बाहर निकाल रहा है। तो वो रीजन जानने के बाद उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है, उसमें एक्टिविटीज उस तरीके की एक्टिविटीज लेकर आनी है ताकि वो चीज उसकी इम्प्रूवमेंट हो। तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है, और बच्चों में देखा जाता है कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, जिसकी वजह से स्क्रिबलिंग बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस तरीके की एक्टिविटीज भी बच्चों को करवाने से जो है बच्चे में इम्प्रूवमेंट आता है स्क्रिबलिंग में। आज की क्लास यही खत्म होती है। आज की क्लास की जो टेक्निक्स हैं वो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपने कभी उसको यूज किया है
या फिर आपके पास इसके अलावा और कोई स्क्रिबलिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कोई टेक्निक्स है, उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा अगर आज की क्लास और टेक्निक्स आपको पसंद आई है तो एक तो लाइक बनता है, तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से एक बार नई वीडियो के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।